नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर गौरव। आज आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं फैटी लीवर के बारे में बताऊंगा। फैटी लीवर क्या होता है, फैटी लीवर कैसे होता है, यानी उसके कुछ मुख्य कारण के बारे में, फैटी लीवर के कुछ मुख्य सिम्टम यानी लक्षण के बारे में, फैटी लीवर से कैसे बचा जा सकता है यानी उसके प्रिवेंशन के बारे में, और कौन सी ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन है जो बहुत अधिक लाभ करती है अगर आपको फैटी लीवर की समस्या है तो, और फैटी लीवर के कॉम्प्लिकेशन के बारे में भी बताऊंगा। दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव है, इसे अंत तक ज़रूर देखें। दोस्तों, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि फैटी लीवर क्या होता है। हमारे शरीर में के लिए फैट बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि फैट हमारे शरीर को प्रॉपर तरह से फंक्शन करने के लिए एनर्जी प्रोवाइड कराता है। साथ ही हमारे शरीर में जितने भी सेल हैं उनके ग्रोथ के लिए, उनके प्रॉपर फंक्शन के लिए एनर्जी देता है, इसलिए फैट हमारे शरीर के लिए ज़रूरी है। और साथ ही फैट हमारे शरीर के जो वाइटल ऑर्गन होते हैं जैसे हार्ट हुआ, लीवर हुआ, ये सब को प्रोटेक्ट करने की में बहुत ही अधिक मदद करता है, इसलिए फैट हमारे शरीर को बहुत ही ज़रूरी है। ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही उपयोगी है। लेकिन दोस्तों, फैट अगर हमारे शरीर में संतुलित मात्रा में हो तो ये बहुत ही उपयोगी होता है हमारे शरीर के लिए। लेकिन वहीं अगर फैट असंतुलित हो जाता है यानी बहुत अधिक बढ़ जाता है किसी कारण से, तो जो फैट जमा होता है वो हमारे पेट पे, और सिर्फ पेट में ही नहीं बहुत सारे जगह पे भी जमा हो जाता है, जिसमें लीवर में भी, हमारे शरीर का जो लीवर होता है उसमें भी फैट हमारे लीवर के सेल में जाकर जमा हो जाता है। स्पेशली ट्राइग्लिसराइड नाम का जो फैट होता है वो हमारे शरीर में जो लीवर होता है उसके सेल के बीच में जाके जमा हो जाता है। इस कंडीशन को हम लोग फैटी लीवर कहते हैं। और फैटी लीवर की समस्या में जब हमारे लीवर के सेल में फैट जमा हो जाता है तो उसे फैटी लीवर करते हैं, और इस कंडीशन के कारण हमारा लीवर जो है वो उसका साइज बढ़ जाता है, जिसके कारण बहुत सारी परेशानियों का सामना हमने करना पड़ता है। अब हम जानते हैं कि फैटी लीवर क्यों होता है, यानी इसके कुछ मुख्य कॉज यानी कारण के बारे में जानते हैं। फैटी लीवर दोस्तों दो तरह के होते हैं, एक अल्कोहलिक फैटी लीवर होता है और एक नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर होता है। अल्कोहलिक फैटी लीवर वो होता है जिसमें बहुत अधिक अल्कोहल का आप अगर ड्रिंक करते हैं, कंजम्पशन करते हैं, जिस वजह से फैटी लीवर की समस्या होती है। और एक नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर होता है जिसमें अल्कोहल तो नहीं पीता है, लेकिन उसके अलावा किसी और कारण से बहुत अधिक ऑयली फूड, फास्ट फूड खाने की वजह से फैटी लीवर, या नॉन वेज खाने की वजह से फैटी लीवर की समस्या होती है। इस तरह के फैटी लीवर को हम लोग नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर कहते हैं। दोस्तों, जैसा मैंने पहले बताया कि अल्कोहल एक मेन कॉज है फैटी लीवर के लिए, इसके अलावा फूड एक बहुत ही बड़ा फैक्टर है फैटी लीवर की समस्या के लिए। देखिए, अगर आप कोई भी चीज़ खाते हैं, ओवर ईटिंग करते हैं, स्पाइसी खाना खाते हैं, तला हुआ खाना खाते हैं, पूरी छान के खाते हैं, या पराठा खाते हैं, घी लगा के ज़्यादा खाते हैं, या फिर ऐसा कोई चीज़ खाते हैं जो बहुत अधिक ऑयली हो, उस कारण से हमारे शरीर में बहुत अधिक फैट डिपॉजिट हो जाता है, जो हमारे लीवर के सेल में जाकर डिपॉजिट होता है, जो हमारे लीवर को फैटी बनाता है। और ऐसे लोग जो बहुत अधिक नॉन वेजिटेरियन यानी नॉन वेज खाते हैं, चिकन, मछली, अंडा या फिर मीट खाते हैं बहुत अधिक मात्रा में, उनमें भी फैटी लीवर की समस्या देखना आम बात है। ये बहुत ही कॉमन देखने को मिलती है आप अगर बहुत अधिक नॉन वेज खाते हैं तो। इसके अलावा आप किसी भी तरह का अगर फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करें, आप टहलें नहीं, कोई भी एक्सरसाइज नहीं करें, व्यायाम नहीं करें, या फिर किसी तरह का आप शारीरिक तौर पे मेहनत नहीं करें, इस वजह से भी आपको फैटी लीवर की समस्या हो सकती है। ओबेसिटी ये भी एक बड़ा कारण है फैटी लीवर होने का। इसके साथ ही अगर आप किसी भी तरह का बीमारी से ग्रसित है यानी डिजीज से ग्रसित हैं, जैसे डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, इस स्थिति में भी आपको फैटी लीवर की समस्या हो सकती है। दोस्तों, अगर आप बहुत अधिक एलोपैथिक मेडिसिन का उपयोग करते हैं, जैसे पेन किलर, स्टेरॉयड, या फिर एंटी इन्फ्लामेटरी, या फिर सपरेटिव कोई मेडिसिन का यूज़ करते हैं, तो इस वजह से भी आपको फैटी लीवर की समस्या होनी तय है या हो सकती है आपको। दोस्तों, अब हम जानते हैं कि कौन सी ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन है जो बहुत अधिक लाभ करती है
अगर आप उसका इस्तेमाल करते हैं फैटी लीवर की समस्या में। तो सबसे पहले दोस्तों पहली मेडिसिन है चेलिडोनियम क्यू। ये बहुत ही अच्छी और सबसे बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन मानी गई है अगर आपको फैटी लीवर की समस्या है। तो चेलिडोनियम क्यू का इस्तेमाल हमें 20-20 बूंद 3 बार आधे कप पानी के साथ करना है। इसका इस्तेमाल हमें लगातार 1.5 से 2 महीना तक करना होगा। दूसरी मेडिसिन है दोस्तों चियोनेंथस क्यू। यह भी एक होम्योपैथिक मेडिसिन है, मदर टिंचर में होम्योपैथिक मेडिसिन है। इसका भी इस्तेमाल दोस्तों हमें 20-20 बूंद 3 बार आधे कप पानी में करना है। दोस्तों इसका इस्तेमाल हमें लगातार 1.5 से 2 महीना तक करना है। चेलिडोनियम क्यू और चियोनेंथस क्यू दोनों का इस्तेमाल हमें लगातार करना है 1.5 से 2 महीना तक। आप ये भी कर सकते हैं कि चेलिडोनियम क्यू को एक आधे कप पानी में 20 बूंद डालें और उसी पानी में चियोनेंथस क्यू को भी 20 बूंद डालें और पी लिए। ऐसा हमें 3 बार करना है। 20 बूंद दोनों में से 20-20 बूंद डालें, 40 बूंद हो गया। फिर दोपहर में सुबह में डालें एक बार दोपहर में पिएंगे और एक बार रात में पिएंगे। अगली मेडिसिन है दोस्तों लाइकोपोडियम 200। तीसरी मेडिसिन है लाइकोपोडियम 200। ये भी बहुत अच्छा मेडिसिन माना गया है अगर आपको फैटी लीवर की समस्या है। तो इसका उपयोग हमें 2 बूंद 2 बार करना है। 2 बूंद सुबह और 2 बूंद रात में पीना है इसे हमें। इसका इस्तेमाल हमें 1.5 से 2 महीना लगातार करना है। दोस्तों ये तीनों मेडिसिन आपको लगातार 1.5 से 2 महीने तक करना है। आपको फैटी लीवर की समस्या जो है वो जड़ से ख़त्म हो जाएगी। फिर आपको फैटी लीवर की समस्या से बचने के लिए आपको अपने खाने पे आपको फिजिकल एक्सरसाइज करना होगा, खाना पे कंट्रोल करना होगा, ये बहुत ज़रूरी है। और अगर आप बहुत अधिक अल्कोहल पीते हैं उसकी वजह से अगर फैटी लीवर की समस्या है तो आपको चेलिडोनियम क्यू, चियोनेंथस क्यू, लाइकोपोडियम 200 के अलावा एक और मेडिसिन का उपयोग करना होगा जिसका नाम है नक्स भूमिका 200। ये भी बहुत ज़रूरी है। आप अगर अल्कोहल की वजह से आपको फैटी लीवर की समस्या होती है तो नक्स भूमिका 200 का इस्तेमाल हमें, आपको फैटी लीवर की समस्या है और अधिक अल्कोहल पीते हैं उस वजह से हुई हो तो नक्स भूमिका 200 हमें 2 बूंद सुबह और 2 बूंद रात में खाना है। चारों मेडिसिन को आपको उपयोग करना है अगर आपको अल्कोहल की वजह से फैटी लीवर हुआ है। तो पहली मेडिसिन है चेलिडोनियम क्यू, दूसरी मेडिसिन है चियोनेंथस क्यू, तीसरी मेडिसिन है लाइकोपोडियम 200, चौथी मेडिसिन है नक्स भूमिका 200। अगर आपको अल्कोहल के कारण ये सब फैटी लीवर की समस्या हुई है तो अगर आपको अल्कोहल नहीं पीते हैं, सिर्फ खाने पीने की वजह से आपको फैटी लीवर की समस्या हुई है तो आप सिर्फ 3 मेडिसिन का इस्तेमाल करें, चेलिडोनियम क्यू, चियोनेंथस क्यू और लाइकोपोडियम 200 का इस्तेमाल करें। 1.5 से 2 महीना तक लगातार दवा खाएं, आपकी फैटी लीवर की समस्या ठीक हो जाएगी। दोस्तों जैसा मैंने बताया फैटी लीवर में आपको चेलिडोनियम क्यू, चियोनेंथस क्यू को एक साथ ही 20-20 बूंद दोनों में से डालें और एक साथ 3 बार लगातार 1.5 से 2 महीना तक पिए। और लाइकोपोडियम 200 का इस्तेमाल भी हमें 1.5 से 2 महीना तक लगातार करना है। दोस्तों अब हम इससे जानते हैं कि इससे कैसे बचा जा सकता है, यानी फैटी लीवर की अगर समस्या आपको है, आपको अगर प्रेजेंट में फैटी लीवर है तो इससे कैसे बचा जा सकता है, यानी इसके प्रिवेंशन के बारे में जानते हैं। दोस्तों अगर आपको फैटी लीवर की समस्या है तो आप सबसे पहले तो अपने खाने पीने पे कंट्रोल करें। ऑयली फूड बिल्कुल नहीं खाएं, फास्ट फूड बिल्कुल नहीं खाएं, एकदम सादा खाना खाएं, उबला हुआ खाएं, ये बहुत ज़रूरी है। हरे पत्तेदार सब्जियां का सेवन करें। साथ ही आप फिजिकल एक्सरसाइज ज़रूर करें। सप्ताह में 1 दिन, वीक में 1 दिन आप फास्टिंग करें, ये बहुत ज़रूरी है। आप हल्के गर्म पानी का उपयोग करें, जब आप पानी पिएं तो हल्का गर्म पानी पिए, ये बहुत ज़रूरी है। दोस्तों अगर आप बचना चाहते हैं, आपको अगर फैटी लीवर की समस्या नहीं है लेकिन आप फिर भी चाहते हैं कि आप फैटी लीवर की समस्या से बच सकें, हमेशा के लिए आपको फैटी लीवर ना हो, तो आपको कुछ बातों का ध्यान देना होगा। जैसे आपको फिजिकल एक्सरसाइज ज़रूर करना है, योगा ज़रूर करना है। जैसा मैंने पहले बताया है कि आपको फास्ट फूड, स्पाइसी खाना, तला भुना हुआ खाना, ऑयली फूड, ये सब नहीं खाना है, या खाना भी है तो बहुत ही कम मात्रा में खाना है। इसके साथ ही आप अल्कोहल अगर पीते हैं तो उसे या तो बंद कर दें या बहुत अधिक लिमिट मात्रा में पिए, कभी कभी पिए। फास्टिंग ज़रूर करें,
गर्म पानी का सेवन करें, गर्म पानी पिएं, योगा ज़रूर करें, फिजिकल एक्सरसाइज ज़रूर करें। ये सब बहुत ही ज़रूरी है आपको अगर फैटी लीवर की समस्या से बचना है तो। दोस्तों अब हम इसके कॉम्प्लिकेशन के बारे में जानते हैं। दोस्तों अगर फैटी लीवर काफ़ी समय से आपको है, एक तो आप अगर फिजिकल एक्सरसाइज या फिर फास्टिंग या फिर अपने डाइट पे कंट्रोल कर लेंगे तो ये खुद पे खुद भी फैटी लीवर की समस्या ठीक हो जाती है। लेकिन अगर आपको फैटी लीवर की समस्या हो गई है और उस पर भी आप खाने जा रहे हैं, स्पाइसी खाना खाते हैं, ऑयली खाना खा रहे हैं, लगातार खाए जा रहे हैं और किसी तरह का फिजिकल एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, तो ये बाद में धीरे धीरे बहुत ही क्रॉनिक रूप ले लेता है, जिसके कारण आपको फाइब्रोसिस हो सकता है लीवर में और सिरोसिस ऑफ लीवर भी हो सकता है। ये दोनों में जो डिजीज़ है इरिवर्सिबल डिजीज़ मानी जाती है। दोस्तों आपको इस बारे में ज़रूर ध्यान देना है। अगर आप एक तो आप जब अल्ट्रासाउंड कराएंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि फैटी लीवर की समस्या है। इसके अब हम कुछ लक्षण के बारे में जानते हैं कि कौन सा ऐसा लक्षण है जिससे हम जान सकें कि आपको फैटी लीवर की समस्या हो रही है। जनरली दोस्तों फैटी लीवर एसिम्प्टोमेटिक होता है, लेकिन इसमें कुछ ऐसे भी लक्षण देखने को मिलते हैं। आमतौर पे इसमें आपको जैसे जब आप जीभिया करेंगे, सुबह में जीभा करेंगे ब्रश करते टाइम, तो आपको उल्टी जैसा महसूस होगा। इसके साथ ही आपको पेट भारी जैसा लगेगा, गैस बहुत अधिक बनेगा, पेट में हल्का हल्का दर्द कभी कभी महसूस होगा, इनडाइजेशन की समस्या होगी, बॉवेल जो आपका होगा वो क्लियर नहीं होगा, स्टूल जो आपका होगा वो कॉन्स्टिपेशन होगा या मिक्वाइड स्टूल की तरह होगा। ये सब आपको लक्षण देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों आपको अगर ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और किसी तरह का इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करें, मैं ज़रूर बताऊंगा। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अंत में यही कहूँगा कि आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।